डायबिटिक न्यूरोपैथी एंड फुट केयर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि यह बहुत अर्ली फीचर्स होता है लेकिन लेट प्रेजेंट करता है पेशेंट ओपीडी में आकर। पेशेंट को प्रॉब्लम तो पहले से शुरू हो जाती है लेकिन डॉक्टर को वो बताते बताते बहुत देर कर देता है। इसमें हम दो चीज़ों को समझेंगे, डायबिटिक न्यूरोपैथी एंड फुट केयर को। सबसे पहले हम समझते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी बेसिकली होता क्या है। जो हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी से नसें निकलती हैं जिनको हम नर्व्स बोलते हैं, जो एक कंडक्शन की तरह का काम करती हैं। जब एक नर्व जो कंडक्शन की तरह काम करती है, बिल्कुल एक बिजली के तार की तरह होती है। जैसे बिजली के तार के अंदर एल्युमिनियम या कॉपर की वायर होती है और ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है, इसी प्रकार हमारी नसों के ऊपर एक माइलिन शीथ होती है। शुगर के अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाने के कारण जब ये शुगर उस माइलिन शीथ के ऊपर चिपकना शुरू कर देती है तो वहाँ से शीथ उखड़ जाती है, जिसको हम डीमाइलिनेशन बोलते हैं। जब ये शीथ उखड़ जाती है तो जिसके कारण हाथों पैरों में मरीज को झंझनाहट और सुनपन होने की शिकायत आने लगती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको किसी भी इस तरह की दिक्कत, जिसमें पैरों में सुनपन होना, झंझनाहट होना, पैरों के तलों से आग निकलना, जलन होना, इस तरह का अगर कोई भी लक्षण आप में प्रतीत होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और ये एक डायबिटिक न्यूरोपैथी का लक्षण हो सकता है। सेकेंडली, इसमें फुट केयर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। फुट केयर सभी पेशेंट्स को हम लोग बताते हैं और मरीजों को भी इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि फुट केयर इतना इंपॉर्टेंट है कि यही फुट केयर आगे जाकर के डायबिटिक फुट और गैंग्रीन को पैदा करता है, जिसके कारण लिम्ब एम्पुटेशन तक की नौबत आ जाती है। तो हमें अपनी फुट केयर कैसे करनी है? बहुत ही साधारण तरीके से, जैसे मैं सब मरीजों को समझाते हैं कि आपको सोने से पहले हमेशा अपने पैरों की एग्जामिन करनी है। पैरों में किसी तरह का कोई कट तो नहीं लग रहा है, पैरों में किसी तरह की कहीं अल्सरेशन, कोई जख्म तो नहीं बन रहा है। अगर ऐसी कोई स्थिति नहीं है तो आप डेली के डेली अपने पैरों को आधा बाल्टी गर्म पानी में पैरों को डाल के अच्छे से उनको धुल लिए और खास करके वेब्स, जो कि ये वाला हिस्सा जो होता है यहाँ पर, बिल्कुल उसको अच्छे से, जितने भी रेत के कण, जितनी गंदगी, कोई मिट्टी, कुछ भी अगर यहाँ लगा रहता है तो उसे ज़रूर साफ करें। उसके बाद किसी सूती तौलिए से या कपड़े से पैरों को बिल्कुल ड्राई करें और कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाकर सोएं। इस तरीके से आप अपनी फुट की केयर कर सकते हैं और डायबिटिक फुट होने से बच सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी पेशेंट को डायबिटिक न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम हो रही है तो उनसे मैं यही निवेदन करूंगा कि वो कभी भी बाहर जाए, मार्केट में जाए तो हमेशा अपने पैरों को कवर करके रखें और अच्छे से शूज़ पहन के रखें। अच्छे स्पोर्ट्स शूज़ बहुत मार्केट में अवेलेबल है, अपने कंफर्टेबल जो भी स्पोर्ट्स शूज़ उनको लगता है उसको जरूर पहने। कोई भी इस तरह का शूज़ बिल्कुल ना पहने जो आपके पैरों में जख्म बनाए या अल्सरेशन को प्रमोट करे।